नमस्कार दोस्तों, SRG स्पोर्ट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं कुपरेज में, जो कि फुटबॉल की मक्का या पंडरी कहा जाता है उसे। वहाँ आज हम हैं। अवार्ड्स फंक्शन है यहाँ का 2023-2024 का, और हमारे साथ है एक ज़माने में कुपरेज में जिन्होंने अपने दर्शकों को पागल बनाया अपने स्किल से, वो है कृष्णा शेलार। बड़े प्यार से हम इनको दादा कहते हैं। इनका करीब 22 बरस का इनका करियर है। महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से इन्होंने शुरुआत की, वहाँ से वो चले गए ऑर्के मिल्स, वहाँ से चले गए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि बड़ी टीम थी उस ज़माने में। तो दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आपके साथ बैठा हूँ, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बात ऐसी है कि आज आपको जो मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन है जी, इन्होंने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया है जी। कितना समाधान है, कितना आनंद है, ये मुझे बताइए। इस तो बहुत ही समाधान है मेरे को, और मैं तो इतना नहीं बोल सकता कि भाई वो मेरा हक है, लेकिन मैं हक तो रखता ही था ये चीज़ के लिए। मगर एक चीज़ की एक बात में आप मेरे को ये जो अचीवमेंट अवार्ड है, इसका एक छोटी सी एक कहानी बोलूँगा। बताइए। धर्मेंद्र, इंडियन स्क्रीन के अंदर धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर के अंदर सबसे बेस्ट फिल्म दी है, बराबर, जो कि उनको फिल्म अवार्ड मिलना चाहिए, और उनको कभी मिला नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, और वो उनको फिर अचीवमेंट अवार्ड मिला। वही किस्सा मेरे साथ हुआ, वही किस्सा आज मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ वही किस्सा हुआ। मैं 9 इंडियन कैंप अटेंड किया, और लास्ट स्टेज तक मैं कैंप में रहता था। 21 कैंप के, और 20 प्लेयर, सब प्लेयर कट जाने के बाद 21 के अंदर मैं रहता था, और 20 प्लेयर सिलेक्ट होते थे, और 21 का एक आदमी कृष्णा शेलार का नाम कट हो जाता था। और ये मेरे साथ 22 साल नाइंसाफी हुई। मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरे को आज जो अपने बॉम्बे फुटबॉल एसोसिएशन ने जो मेरे को ऑनर बनाया, मेरे को जो इज्जत दी, मैं उनका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। मिस्टर राणे, सुधाकर राणे का, और उनका टीम है, और उनकी जो मुंबई मिश्र की जो टीम है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनसे मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ताज़ा योग्य समझा, इसके लायक समझा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। अभी मुझे बताइए, उस ज़माने में जब कैंप की बात आई, आपने 9-10 कैंप किए, प्री एशियन कैंप भी किए, एशियन गेम्स के लिए भी कैंप किए आपने, शायद 2 कैंप किए, 70 और 74 का। तो आपका कंपटीशन किसके साथ रहता था एज अ स्ट्राइकर? कंपटीशन तो मेरे साथ तो आपसे बोलना नहीं है कि उस मुकाम के कंपटीशन के अंदर 19-20 से तो रहते थे, लेकिन नहीं, वो तो बात है, 19-20 से रहते थे, मगर मैं 20 से ही रहता था। अच्छा। फिर भी मैं कट जाता था। कौन था लेकिन आपको? मेरे को कंपटीशन में, उस टाइम में कंपटीशन में तो बंगाल वाले आते थे, और पीके साहब थे। तो फिर 19-20 में वहाँ 20 हो जाता, यहाँ ऐसा हो जाता था। मगर देखा जाए तो उन्होंने नहीं करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा, और मैं कभी बोला भी नहीं है, और बोलना नहीं भी चाहिए। कारण क्या है कि तुम लोग, आप पूरा बॉम्बे, पूरे इंडिया के पब्लिक जानता था कि मैं क्या हूँ, तो फिर उसके बोलने का कोई मतलब ही नहीं आता। अभी आपकी शुरुआत कैसे होगी फुटबॉल से, ये बताइए। मेरा फुटबॉल करियर 1962 से, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे। मैं पुलिस लाइन के अंदर फुटबॉल खेलता था, छोटा बॉल, अकोला के अंदर छोटा बॉल खेलता था, रबरी बॉल और टेनिस बॉल। तो वो बॉल में बहुत कंट्रोल करता था, बहुत अच्छा खेलता था। तो उस टाइम के अंदर वहाँ पे DSP आए थे, शस्त्र भोजने। हाँ। और मेरी उम्र थी 17 साल 9 महीने। ओके। और उम्र अपने हाइट थी मेरी 5 फुट 3 इंच। अच्छा। पुलिस के अंदर कंप्लीट 18 साल मांगता है, और हाइट 5 फुट 5 इंच मांगता है। मगर उस चीज़ क्या हो गया था कि हम हेड क्वार्टर में खेल रहे थे, और शस्त्र भोजने साहब को बहुत शौक था सब चीज़ का,
तो बोले सब पुलिस के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बोले भाई कुर्सी लाओ मैं बैठ के देखता हूँ। तो उन्होंने मेरा गेम देखे और मेरे को बुलाया अच्छा। और बुला के बोले भाई तुम किसके लड़के हो? तो मेरा भाई दुर्गाराम मेजर का लड़का हूँ। तो बोले क्या है वो अभी आपको पुलिस में भर्ती होना है? तो मैं हंस दिया, बोला साहब पुलिस में कैसा भर्ती हो? मेरे अभी तो मेरे को 18 साल को 3 महीने कमी है और मेरा हाइट भी मेरी बहुत कम है, आपको होना है क्या? बोले पुलिस में। बोला सर अगर होगा तो उस टाइम में पुलिस टीम बहुत अच्छी थी। सही बात। और मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि अगर मैं पुलिस में होऊंगा तो मैं पुलिस पे खेलूंगा करके। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले तुम्हारे डैडी, फिर उन्होंने क्या करे मेरे डैडी को बुलाए और मेरे डैडी से बात की है और डैडी को बोले तो मेरे डैडी बोले भाई अगर उसकी इतनी थी उम्र है तो बोले नहीं तो आपको करना है तो बोलो। तो बोला हाँ कर दो। तो उस टाइम में IGP जनरल आप मजीदुल्लाह साहब थे। मजीदुल्लाह साहब, हाँ बराबर। तो उन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे सैंक्शन किए। ओके। वो महाराष्ट्र पुलिस के अंदर वो बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं कभी हुआ नहीं था, कभी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, यानी कभी नहीं होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। हाँ। तो उस बाद में क्या होगा, मेरे को आज सवेरे किट मिला, मैं पुलिस में आज सवेरे भर्ती हुआ और मेरे को कॉल आया कि बॉम्बे अगर कृष्णा भर्ती हो गया तो उसको बॉम्बे रिलीज़ करो। तो मैं उसी दिन रात को बॉम्बे आया और सवेरे मैं एक नायगांव में रिपोर्ट किया। हाँ, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया। रात को 8 बजे की गाड़ी थी अकोला से। नहीं, बॉम्बे से रात को 8 बजे की गाड़ी थी जयपुर के लिए। जयपुर? हाँ, तो जयपुर ऑल इंडिया टूर्नामेंट था। पुलिस जयपुर ऑल इंडिया था और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मैं डायरेक्ट ऑल इंडिया टूर्नामेंट जयपुर खेलने का, ऑल इंडिया कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं, एक आया, वो भी एक ही दिन के भर्ती एक ही दिन में। हाँ, वो बड़ी एक हिस्ट्री है। अच्छा। तो फिर वहाँ गया मैं और वहाँ जाकर फिर मैं बहुत हाई स्कोरर रहा। अच्छा, हाई स्कोर हाँ, कितने गोल? मैंने कम से कम वहाँ पर 9 गोल मारा। 9 गोल। हम 4 मैच में मैंने 9 गोल मारा। ओके। और उस टाइम में मेरे को सपोर्ट करने वाले प्रभाकर दादा मेरे गुरु, और देवदास मेरे बड़े भाई, बड़े गोरेलाल दादा मेरे बड़े भाई, पंडित मास्टर, प्रभाकर, ये मेरे इनके वजह से फिर मैं बढ़ते गया, मेरी लाइफ बनती गई। फिर मेरे को फिर वहाँ से फिर मैं 64 के बाद मैं बॉम्बे के अंदर फिर मैं फर्स्ट लीग मैच खेल रहा था, हार्डवुड लीग खेल रहा था। पहला मैच मैं टाटा के अगेंस्ट खेल रहा था और वो मेरे बड़े भाग्य है कि उस टाइम में वो प्लेयर के साथ खेलना। वो नारायण गोलकीपर, नारायण साहब गोलकीपर, फ्रांको राइट बैक और राइट हाफ, टाटा के बाद टाटा से खेल रहा, फ्रांको राइट हाफ और यानी क्लास इंडिया, चंद्रशेखर देवदास, चंद्रशेखर साहब स्टॉपर। हाँ, वो ये सब इंडियन प्लेयर, उनके साथ मैं खेल रहा। हम लोग एक गेंद से लीड लिया पहला। अच्छा। दूसरा गोल जब मैं राइट से कटा और मैं सीधा नारायण अन्ना के पास से गया तो मैं लेफ्ट में गया तो नारायण अन्ना साहब बोले कि मैं लेफ्ट में जा रहा या लेफ्ट में डालेगा। तो नारायण पूरा लेफ्ट में आ गए और मैंने आउटफुट से राइट में टर्न कर दिया और वो गोल हो गया। तो नारायण साहब अभी भी मेरे को कभी भी मिलते थे तो बोलते थे मैंने बहुत गोल खाया, बोले कृष्णा, लेकिन तेरे सर का गोल मैंने कभी नहीं खाया। हमेशा बोलते थे मेरे को जैसा 6 फुट 2 इंच कदम वो हमेशा गोलकीपर को बीट करना बहुत बड़ी बात। और मेरे बहुत बड़े सौभाग्य कि मैं उनके अगेंस्ट खेला और वो फ्रैंको साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। जब मैं उनके साथ पहली बार खेला उन्होंने मेरे को बहुत तारीफ की। मैच के बाद जब हम लोग जाने लगे तो गेट पे मेरे को रोक के बोले कृष्णा वेल प्लेड करके। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा आदमी मेरे को वेल प्लेड बोल रहा। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विनर, ओलंपियन। यस, ओलंपियन। मैंने बोला इतनी बड़ी हस्ती मेरे को बोली तो मैं उनके पैर को हाथ लगाना था, लेकिन वो मेरे को चलते चलते हाथ मिला, बोलता वेल प्लेड कृष्णा, वेल प्लेड करके निकल गए। मेरे को कितने साल निकाले आपने MS पुलिस के लिए यहाँ? MS पुलिस के लिए मैं 7 साल निकाला। 7 साल निकाला। अब बाद में 66 के बाद फिर मेरा बहुत डिमांड हो गया था इंडिया के अंदर। फिर सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, फिर आंध्रा पुलिस का बहुत बड़ा, आंध्रा पुलिस का डायरेक्ट मेरे कुछ ASP से ले रहे थे। नूर साहब मेरे बहुत पागल थे जो ओलंपिक, हैदराबाद। और उस टाइम में वो जिस टाइम में आंध्रा स्टेट को हमने मारे महाराष्ट्र पुलिस ने। अच्छा। आंध्रा स्टेट आई थी वो नेशनल खेल के हमारे से क्वार्टर फाइनल गई थी सैयद नाग जी। हाँ, तो हमारा पहला मैच था। तो पहले दिन हम लोग 1-1 ड्रा खेले, दूसरे दिन हम लोग उनको 2-1 से मारा। मैंने 1 टच गोल मारा था मैंने। तो वो मुश्किल से मेरे नूर साहब मेरे बहुत पागल थे, वो मेरे पीछे लगे थे, बोलता तू आ मेरे टीम में खेल आंध्रा पुलिस में, मैं तेरे को इंडिया खिलाऊंगा। ऐसा नहीं कहा था, चैलेंज करते थे। और मेरे बहुत बड़े भाग्य है यूसुफ खान साहब, जुल्फिकार साहब, जाफर, ऐसे बड़े बड़े सलीम, इन लोग का अगेंस्ट खेला। और वो लोगों को मैंने ऐसा नहीं बोलना
वो लोगों को अच्छा खेल किया है समय को। हाँ उनके साथ अच्छा खेल किया और वो लोगों ने मेरी बहुत सराहना की है। इतने बड़े ओलंपियन लोग मेरी सराहना करते थे, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता था। बाद में ये मेरे को इंडिया ना मिले, मगर मेरे को बहुत बड़ा घमंड है कि मैं इतने बड़े प्लेयरों के साथ और उनकी मेरे को अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद एक सबसे बड़ी हस्ती जो बलराम मन्ना है, बलराम मन्ना जो उनके बारे में मैं ओलंपियन थे, मैं वो दिन कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। कालीकट के अंदर सेमीफाइनल में बिना रेलवे से खेल रहे थे, बेंगल नागपुर बिना रेलवे, और दादा ने वो टीम लेकर आए थे, दादा कोच थे वो टीम के। हाँ रेलवे के भी कोच हाँ, तो मैं फर्स्ट डे हम लोग ड्रा खेले, दूसरे दिन 2-0 से उनको मारे, मेरे 2 गोल थे। बलराम दादा इतने पागल हो गए थे मेरे कि वो रात को मेरे को 11 बजे मिलने के लिए आए और मिलने के बाद मेरे से बात किए, बहुत देर तक बैठे, कम से कम 1 घंटा मेरे पास बैठे और उन्होंने मेरे गेम की बहुत तारीफ़ किया। मेरे को भी बोले कृष्णा तुम, मैं बोल रहा इसलिए तुम्हारा दिमाग बड़ा नहीं करना। बोला नहीं दादा। तो बोलता बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि बोलता हमारे क्वालिटी के प्लेयर एक पैदा हुआ दिखवा। और बोले कौन से साल को तुम इंडिया को खेले? बोला दादा मैं अभी मरडेगा से अपना वो 74 का मरडेगा में कट के आया था। अच्छा मरडेगा, हाँ 2 महीना पहले मैं कट के आया। मरडेगा फुटबॉल कोलमपुर में जो होता था। बोला दादा अभी 2 महीना पहले मैं कट के आया। मैंने बोला लास्ट टाइम में मेरे को काटा। मैंने बोला कौन साहब? पीके साहब थे। तो उनका जो उन्होंने जो बोले उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मगर मेरे को सबसे बड़ी खुशी है ज़िंदगी के अंदर है कि बलराम अन्ना जो मेरी तारीफ करता था, वो जिसको देखने के लिए तरसते थे, वो आदमी मेरी तारीफ करता था। बोले तो मेरे पास बड़ा सर्टिफिकेट है, वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। और मरे तक अन्ना मेरे से हमेशा बात करते रहते थे। बट अभी जैसे जब भी 8 दिन पहले मरते हैं तो 8 दिन पहले उन्होंने मेरे से कम से कम 25 मिनट से बात किया। हम लोग 25 मिनट बात किया। बोलता कृष्णा तो बोले यार मेरे को 8 बजे के बाद फ़ोन करा कर। ये साले बोले इधर के प्रेस रिपोर्टर बहुत मेरे को सताते बोले। तो मेरे से हमेशा 8 बजे बात करते थे और हम लोग दोनों 8:30 बजे तक बात करते थे। आज उनकी बहुत याद आ रही है। अचूमेंट अवार्ड अगर वो देखते थे तो शायद उनको बहुत खुशी होती थी। उसके बाद आपके आंसू ही सब कुछ बता रहे हैं। और उसके बाद मेरे को फुटबॉल के अंदर भी बहुत बड़ा एक साथ था। जादू साहब का तो बहुत मैं चाहता था, तो मगर परवेश ने मेरे को बहुत चाहा फुटबॉल के अंदर, बहुत बोले तो बहुत चाहा और वो मैं चाहता भी था। और उसने लास्ट में मेरे को बोला जिस टाइम में मैं 81 में जब मैं फुटबॉल छोड़ रहा था, मेरे को बोला कृष्णा तू बोले 1 साल में ये 6 महीने तू फुटबॉल मत छोड़। बोला मैं वाइस प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। बोला आईएफए का। बोला आईएफए का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा मेरा चैलेंज है, मैं तुम इंडिया खिलाऊंगा। और वो आईएफए का प्रेसिडेंट बने टीम में और मैं जिद में आ गया था और मैंने छोड़ दिया। और मेरे इससे समझो कि मेरे भाग्य में नहीं था या कुछ नहीं था, मगर मेरे को बहुत पहले कोई चीज़ मिलना था वो नहीं मिली। लेकिन पब्लिक तो बहुत बड़ा प्यार था, मगर पब्लिक से तो बहुत बड़ा प्यार था। लेकिन जो ओलंपियन जो बड़े बड़े नाम जिनको लोग तरसते थे, वो लोग मेरी तारीफ करते थे, मिलते थे खुद आकर। यूसुफ खान, बालराम, ये बड़े बड़े वीर बहादुर मेरे को गुरु बोलते थे। वीर बहादुर मेरे को गुरु बोलते, क्योंकि जब सिकंदराबाद से जब हम लोग मैच खेले रोज कप का क्वार्टर फाइनल, मैंने 7 गोल मारा था सिकंदराबाद में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो 7 गोल मारा था और सबको। उस टाइम में त्रिलोक सिंह वगैरह, वीर बहादुर, फ्रांसिस फुल साइड था। और महाराष्ट्र पुलिस ने क्वार्टर फाइनल के अंदर रोज कप के अंदर 6 गोल मारा था मैंने। 7वां गोल देवदास ने मारा। 7वां भी गोल मैं मारता था, लेकिन मैंने देवदास को चार्ज दिया हुआ। और मेरे यहाँ वो हैट्रिक थी रोज कप के अंदर। वो टीम के अंदर मैंने मारना और त्रिलोक सिंह को काट के मारना। चातुनी, त्रिलोक सिंह, फ्रांसिस, वीर बहादुर, आरोग्य स्वामी, ये प्लेयर के साथ खेल के उनको मैंने 7 गोल मारना। अभी ये बताइए मेरे को, ये जो ऑर्के का कैसा आपका ये हो गया, यानी कैसे जुड़ गए आप ऑर्के से? मेरे को 66 से ऑफर थे कि सब बॉम्बे के सब ऑफर थे, बाहर के ऑफर थे और मोबाइल वगैरह सब बुलाते थे। तो 67 के अंदर 68 में मैंने 68 में मैंने टाटा, महिंद्रा, मुफतलाल सबका अपॉइंटमेंट लेटर लिया। बोला कि मैं ये तारीख को आपको ज्वाइन करूँगा। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी ज्वाइन करने का, लेकिन वो बहुत पीछे लगे थे, इसलिए मैं सबको जाके मिला। मगर 70 के अंदर
श्रीनिवास टीम का कैप्टन सालियन। था। हाँ, श्रीनिवास बाद में कोच बने हाँ, होंगे। वो बाद में कोच बने वो। मगर मैं जब ओरके ज्वाइन किया उस टाइम में फ्रैंको साहब कोच थे। अच्छा। मेरे कोच फ्रैंको साहब फ्रैंको थे। साहब हाँ, थे, जब ओरके में था मैं। हाँ। तो इसने क्या किया, श्रीनिवास ने चाल क्या किया, डायरेक्ट मेरे घर पे आ गया, अकोला आया अच्छा। और अकोला के सबसे कन्वर्ट कर दिया ऐसा, सबसे सब मेरे बड़े भाई से और सब मेरे दोस्त लोगों से, जो मेरे दोस्त लोग तो मेरे से जो बड़े जो मेरे को मानते थे, मेरे डैडी को, उनका इतना वो कर दिया आखिरी को। फिर मेरे को उसके साथ में लेके वो उड़के में आ गया। ये लोगों को किसी को मिलने ही नहीं दिया मेरे को, अच्छा। और डायरेक्ट मेरे को कालीकट लेकर गया। कैलिकट। हाँ, और कालीकट में कौन सा टूर्नामेंट? वो सैदनाथ सैदनाथ जी, हाँ, सैदनाथ जी। और वहाँ पे हम लोग फाइनल खेले फाइनल के हाँ। लिए किसके साथ? आरएससी के साथ। बीकानेर। नहीं आरएससी के नहीं, आरएससी से हार गए थे सेमीफाइनल। सेमीफाइनल हार गए थे। चैन सिंह, मगन सिंह। हाँ, मगन सिंह मेरे से बहुत जूनियर था। मेरे को कृष्णा जी बोलता था वो। अच्छा। बहुत इज्जत करता था मेरी। पुलिस वाले ही होंगे, बहुत आप इज्जत भी बहुत करता, बार और नेक आदमी है, बहुत नेक अच्छा आदमी। स्टैंडर्ड है उसका। अब मुझे ये बताइए कि ऑर्के में कितने साल आपने? और के में सिर्फ एक ही साल था मैं, 71। 71। नहीं 70 बस, 71 महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा में राघवन साहब बहुत पीछे लगे। राघवन साहब। वो इतने मेरे को, मैं साकी ना कर रहता था, मेरे को वहाँ फ्लैट था, और के नहीं दिया था। ऑर्के ने दिया हाँ, था। तो वो मिल भी वहाँ थी। हाँ, वो बरोबर 7 बजे आते थे मेरे साथ, 8-9 बजे तक रहते थे। अच्छा। और मेरे को 8-9 बजे तक मेरे को बहुत करते थे, तेरा जो डिमांड है मेरे को एक्सेप्ट है, तू जो डिमांड देगा मेरे को एक्सेप्ट है। तो उस टाइम में महिंद्रा के अंदर 10,500 का जो बेसिक रहता था वो किसी को नहीं मिलता था। अच्छा। वो बेसिक में देते। जिस टाइम में मैं महिंद्रा ज्वाइन किया 70 में, तो मेरा पेमेंट 18,000 था। ओके। इतना हाई पेमेंट था मेरा। तो राघवन ने मेरे को जो बोला डिमांड पे दिया था। मेरे साथ चंद्रकांत पंडित, यजोधर सिंह, क्रिकेटर ये लोगों ने मेरे साथ वो किए थे, ज्वाइन किए थे। मगर मेरा बहुत बड़ा जलवा था। 10,000 वर्कर थे। और जब मैं एडी ऑफिस में गया वो करने के लिए, तो बोला 10,000 आदमी मेरे को देखने के लिए, हमने कृष्णा आया, कृष्णा आया। ऐसा फुटबॉल कैरियर था मेरा। और कौन से साथ में आपके उस टाइम महिंद्रा की टीम में? उस टाइम 81 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं 71 सॉरी 71 से 81 में रिटायरमेंट हाँ, आपका। 71 से 81 तक मैं फुटबॉल खेला महिंद्रा के लिए। बराबर। और महिंद्रा के लिए 10 नंबर सिर्फ कृष्णा शेलारी पहने 11 साल। 10 नंबर। हाँ, वो किसी ने नहीं पहना। और किसी ने नहीं पहना। कौन उस टाइम कौन था आपके साथ? मुस्तफा वगैरह होंगे? हाँ, मुस्तफा मेरे साथ पूरा इंटरनेशनल सेट था। अच्छा। शिवदास इंटरनेशनल, नटराज इंटरनेशनल, हाशिम इंटरनेशनल, बराबर। एंटोनी इंटरनेशनल, मुस्तफा इंटरनेशनल, सारे इंटरनेशनल। सरवन सिंह भी रहा। हाँ, सरवन सिंह वो बेहतरीन, Left back, हाँ, left back। ले बैक, वो भी स्टेट प्लेयर थे, वो भी नेशनल प्लेयर थे। यानी जितने भी थे सब नेशनल प्लेयर थे और सब स्टेट प्लेयर थे। विंगर कौन था? हाशिम, हाशिम गुडिनो, स्टीवन गुडिनो। बाद में टाटा में गया वो। और इनसाइड लेफ्ट में खेलता था, हाशिम लेफ्ट हैंड खेलता था। बराबर। और राइट हैंड साइड वो मेरे साथ राइट हैंड साइड कौन खेलता था? जारी बाशी आप खेलता था। जेरी बासी, हाँ, जारी हाँ, वो जारी आप खेलता था। शिवदास, नटराज, मफतलाल जाता, ये सारे इंटरनेशनल साइड। और ये शिवदास वगैरह, शिवदास तो एशिया स्टार था, लंबा चौड़ा से स्टार था। गुड हिंदी है। मगर एक चीज थी दर्वी साहब, बड़ी बात तो कभी करना नहीं। हाँ। भगवान की एक देन थी हाँ। कि जितने भी बड़े स्टार हो या कोई भी हो, हाँ। जिसको मैंने काटा उसने रीटैकलिंग नहीं किया। सवाल ही नहीं। रीटैकलिंग कभी किया नहीं। सारे इंटरनेशनल, सारे चांस ही नहीं मिला। सारे हमले काटने के बाद कभी उसने रीटैकलिंग नहीं ये स्किल की जो बात कर रहे हैं काटने की, किया। वो कितने बार काटने के बाद पेट भरता था आपका? और गोल कभी मैंने लॉन्ग नहीं मारा। अच्छा, बड़े दूर से कभी बोल? बहुत कम मारा मैंने, बहुत शॉर्ट का गोल बॉली कुछ नहीं मारा मैंने। हाँ। लेकिन समझो कि नहीं के सर का, नहीं के बराबर। जब तक मैं गोलकीपर का डिफेंस को काट के ना मारूं तब तक पेट नहीं भरा। मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं 66 के अंदर जब मैं खेल रहा अपने ईस्ट बंगाल के साथ, महाराष्ट्र पुलिस क्वार्टर फाइनल खेल रही है ईस्ट बंगाल के साथ। हम लोग एक गोल से लीड लिए, 68 मिनट तक हम लीड ले रहे। अच्छा। और वो टाइम ईस्ट बंगाल में तो पूरे बाहर के बाहर इंटरनेशनल बैठे हुए, और उनका कोच मोहम्मद हुसैन। उसने मोहम्मद हुसैन ने उनको पहले बोला कृष्णा को राइट नहीं जाने देना, और वो राइट गया तो तुमको सबको खत्म कर देगा। मेरे को मालूम था कि हुसैन साहब ने ऐसा बोला, तो मैंने उस दिन राइट गया ही नहीं। राइट झोंका देना, अंडरलिप जाना। मैंने अल्ताफ को देखने के लिए पब्लिक आई थी, एशिया स्टार था अल्ताफ,
और ओलंपिक राम बहादुर खेल रहा था, राम बहादुर लेफ्ट हाफ राम बहादुर खेल रहा था राम बहादुर और लेफ्ट बैक खेल रहा था अल्ताफ। अल्ताफ। मैंने 15 मिनट में उनको चेंज करवा दिया। अच्छा और राम बहादुर को जब मैं देखा, आप दलील साहब यकीन नहीं करेंगे, ओलंपियन, मैंने बोला वाकई में ये प्लेयर है, मगर मेरे सामने खड़ा ही नहीं रहा। ओहो 15 मिनट तक के बाद हुसैन साहब ने दोनों को चेंज कर अरे बाप रे दिया। वो एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री है और फिर बाद में हम लोग 2-1 से हार गए। और फिर बाद में हुसैन साहब का हुसैन एक ऐसा कोच है इंडिया के अंदर, हाँ वो कभी किसी को नहीं गिना, कोई इंटरेस्ट प्लेयर है वो कभी नहीं गिनता था वो। अच्छा सब जितने भी प्लेयर थे उनको सबको गाली देता था वो। ओहो मगर जिस टाइम में हम लोग मैच खेले ईस्ट बंगाल से, वो ग्राउंड के अंदर सेंट्रल लाइन में भाग कर आके मेरे को पकड़ा, बोलता कृष्णा, अभी मैं गाली नहीं देता, वो गाली देके बाहर, देना भी नहीं हाँ, कैमरा पे वो बोलता गाली देके मेरे को बोलता है हाँ, कि बोलता कृष्णा तूने, बोलता यार, बोले आज मेरा इज्जत की भाजी पाला कर दिया था, क्या खेल रहा था बोले तू यार, एक बार भी राइट नहीं गया। तो मैंने बोला जनाब तुम कोच है, अब तो तुमने तो बोल लोगे कृष्णा राइट जाता है, तो मैं क्यों जाऊँ? तो बोलता यार मान ले कर को, मेरे को सेंटर ले से गले में हाथ डाल के माता के लेकर अच्छा और आगा सुरेश, आगा, हाँ मेरा बहुत कॉमेडियन, हाँ, कॉमेडियन। मेरे बहुत पागल। कॉमेडियन। अरे बोले आगा, मेरे को हौलदार बोलता था, हाँ। अरे बोले आगा तूने तो इनकी झुंडे खोल दिया, बोले आज बोले आइटम दिख ही नहीं रहा था। जिस टाइम में मैंने काट के अंदर घुसा, हाँ, मैंने सबको काट लिया जितने उनके थे, वो तुम्हारे वो यार वो स्टार अर्जुना को नाम भूल गया उनका, अरुण घोष नहीं अरुण घोष नहीं था, नईम नहीं नहीं नईम था, सईद नईमुद्दीन। हाँ नईमुद्दीन था, एक स्टार था उधर था, सुधीर कर्माकर सुधीर कर्माकर इनको सबको जब काट के मैं इसके पास पहुंचा, मुझे अपने क्या बोलते हैं थंगराज के पास, थंगराज ऐसा पहुंचा मैं, ऐसा बता तो थंगराज ने पैर खोल दिया, बस मैं थंगराज के पैर में डालना ही तो उतने में मेरे को शांतु मित्रा ने आके मार के गिरा दिया, तो मैं पूरा ऐसा गिरा, वो पेनल्टी नहीं पेनल्टी दिया, में नहीं दिया, नहीं दी। पूरा पब्लिक चिल्लाया, पूरा पब्लिक ग्राउंड में 5 मिनट गेम बंद हो गया, मेरे को पेनल्टी नहीं दिया। अगर वो पेनल्टी देता था तो हम 2-0 से 2-1 से जब हम जीत लेकिन जाते। वो पेनल्टी नहीं देते दिए। हाँ। और ईस्ट बंगाल आउट हो जाती है तो WFA का धंधा कैसे होता है? हाँ, तो वो वजह से उन्होंने पेनल्टी नहीं दिया। और मेरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास एक ही गोलकीपर रह गया और वो रह गया थंगराज, थंगराज बीट हाँ कर बीट का, वो एक उसके ऊपर ही गोल नहीं मारा। बहुत बड़ा बाकी गोलकीपर। इंडिया के कोई गोलकीपर ऐसा नहीं बोलता कि कोई मैंने किसको, सुधीर फुदीर जो भी सब है सब सुधीर, सब 4-4 गोल बंड्या। मारे। सब बंड्या, चंद सुंदरकांत, मुस्तफा, सब पे मेरे गोल है, वो भी एक नहीं बहुत से गोल है। बहुत से हाँ, जब भी अभी मेरे मुझे अभी अब पीछे थोड़ा चले जाते, रिवाइंड करते हैं कि अकोला में मेरा तो आज तक मानना है कि जो रबर बॉल, टेनिस बॉल जिसका ऊपर का चमड़ा गया, वो जो गली के रास्ते में जो खेला वही बड़ा फुटबॉलर होता है, ये मेरा आज तक का अनुभव है। बिल्कुल कि सही वो बात है। छोटा बॉल जब तक आप कंट्रोल करना नहीं सीखो तब बड़े से तक नहीं, आपका बड़े से। फुटवर्क, आपका ड्रिबलिंग, आपका कंट्रोल, आपका बॉडी डॉज ये नहीं कभी नहीं होता। लेकिन कोई उस्ताद रहे आपके शुरू में कि भाई साहब ही रहे आपके? मेरा उस्ताद गोरेलाल? नहीं, मेरा उस्ताद एक ही था, हाँ, अशोक चटर्जी, अच्छा जो बंगाल के स्टार फुटबॉलर थे। अच्छा वो मेरे गुरु कैसे थे हाँ कि जब मैं पेपर पढ़ता था तो उनका हर पेपर में नाम आता था, अशोक चटर्जी ऐसे है, अशोक चटर्जी रबर बॉल है, अब बॉल लेके चलते हैं तो वो लोग बॉल को छोड़ते नहीं, मैं उनका बहुत करता था। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई जो गजानन गोरेलाल शेलार है, हाँ वो मेरे को ऐसा बॉल फेंकते थे, मेरे को बहुत छोटा था उनके सामने, तो छोटा बॉल फेंकते थे और मेरे को भाग के लेके आ, तो मैं जाके बॉल पकड़ के लेके आता तो देख के हंसते थे, बोलता क्या रनिंग स्टाइल क्या लगता। तो मेरी मम्मी कॉर्ट पे बसती थी हाँ, और बहुत बड़ा पेसेस था, हाँ। तो बड़े भाई जब बॉम्बे से आते थे हाँ। तो ऐसे बॉल फेंकते थे, छोटा बॉल मार बोलते थे भाग के ले गया, तो मैं भाग के जाके बॉल लेके दादा को दे रहा हूँ, तो दादा बहुत हंसते थे, बोलता क्या स्टाइल कितना अच्छा है। फिर बाद में उनके साथ खेला, फिर उन्होंने फिर देवदास सर किया, फिर परवारकर सर के, पंडरी प्रभाकर पंडरी। सब भी बड़े बड़े प्लेयरों के साथ। फिर मैं ऑटोमेटिक अकोले की धूप, हाँ, एशिया में सबसे धूप अकोला में होता है, अकोला बोलो, नांदेड़ बोलो, तो उसके उस समय अकोला का जब होता था 50-51 ऐसा होता था। हाँ। वो धूप में 2 बजे मैं छोटे बॉल से प्रैक्टिस करता था ग्राउंड में, तो पुलिस के जो लोग आते थे तो मेरे पीछे पट्टा लेके लगते थे, साले मर जाएगा तो भाग जाए यहाँ से, क्या खेलता है, तो वो चले जाते थे, फिर बॉल लेके छोटा बॉल लेके फिर मैं ग्राउंड में खेलता था। नशा हाँ, तो वो धूप में कोई निकलता नहीं था, सवेरे 6 बजे, वो धूप में 2 बजे में प्रैक्टिस करता 2 बजे आपने था, वो धूप में 51-50 में मैं प्रैक्टिस करता था धूप में।
तो बस। महिंद्रा में तो अच्छा ही इतने प्लेयर है, हाँ। आशिम है, तो फिर क्या। पर महिंद्रा के अंदर बात क्या हो गया, जिस टाइम में मैं महिंद्रा ज्वाइन किया हाँ, तो एक आदमी का कहावत थी, हाँ, बोलता जब खाना खाते आदमी ना हाँ, तो उसमें नमक नहीं रहा तो मजा नहीं आता बोले। अच्छा, बोले महिंद्रा बहुत अच्छा टीम था बोले, हाँ, लेकिन नमक नहीं था बोले। अब कृष्णा आने से बोलता क्योंकि बहुत बॉल ऊपर खेलते थे वो। हाँ, ऊपर खेलते हाँ, हैं। फिर मैं आने से क्या होगा, फिर मोमेंट चले हो गए, फिर मोमेंट बनाना चाहूँगा, फिर ग्राउंड बॉल चालू हो गया, तो फिर उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल हो गया। फिर बहुत अच्छे बोले तो बहुत ही अच्छे फिर हम लोग हो गए थे। फिर बॉम्बे का तो टॉप साइड था ही। फिर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, ड्यूरन डीसी। तो ऑर्के में कौन था आपके साथ, कौन कौन थे उस टाइम के बड़े प्लेयर? अर्थर परेरा, आर्थर परेरा, गौडर, दाउडर। ये मेरे सरकार अर्थर परेरा का सरकार। और के जो टीम की बात बता रहा हूँ, और के में अर्थर परेरा मेरे सर का बॉल कोई नहीं खेला। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर देवदास और कृष्ण के सर का वॉल पास इंडिया में कोई नहीं खेला। वॉल पास, हाँ, कोई नहीं खेला। वॉल पास जैसा बड़ा, हाँ। क्या बोलते हैं हम, हथियार नहीं है डिफेंस के सामने। जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा डिफेंडर है तो वॉल कोई पास भी के बड़ा सामने नहीं वॉल चल पास सकता। नहीं। 1-2 ले निकल जाओ। हाँ। उसके बाद फिर महिंद्रा में मेरे साथ हाशिम बहुत अच्छा वॉल पास खेला, अच्छा, क्योंकि मेरे को वॉल पास मैं बनाने बताता था, बना उसको बुलाता जगह था। बनाओ। हाँ, मेरे पास बुलाता था उसको वॉल खेल मेरे साथ। वॉल पे। हाँ, जैसा कि नहीं मालूम है तो उसको बुलाता था, तू हाँ मैं आ रहा लेके बॉल, और फिर मैं तुमको डालूंगा तो बॉल तू मेरे को डाल। फट, हाँ फट, हाँ, तो निकल जाओ। बस वो मेरा बहुत था। उसके लिए मैंने बहुत गोल मारा। और उसका एक किस्सा तो आपको आलिक साहब को सुनाया मैंने। एलेक्स हाँ, देवदास को दे रहे थे आप बॉल और नहीं दिया, उनको लगा ऑफसाइड है। वैसे तो इंटरफियरेंस नहीं होता है जब तक कोई प्लेयर इंटरफियर नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तब तक तो उसको ऑफसाइड पुल नहीं करना है। चलो, अच्छी बात है। जब तक वो मारे जब तक मेरे को वही बोलते रहे कृष्णा बस बहुत। और बाकी तो दलवी साहब आज आपको सामने और क्या बोलता है, आपने नहीं, खुद देखा। और कुछ है बस कहे, अभी रिटायरमेंट के बाद भी आप फुटबॉल से जुड़े रहे, मुझे हाँ, मालूम है। एक बात है। ये ठाकुर कॉलेज हाँ। बोलो या कॉलेज का फुटबॉल बोलो या आपका एकेडमी बोलो, आपका एकेडमी है मैंने सुना। बड़े लड़के का अकेडमी में फुटबॉल से आप यकीन करेंगे 80 के बाद जब मैं 70 से मैं कटा, 64 से जब एशियन गेम से कटा, उसके बाद फिर मेरे को बहुत ऑफर है बर्मा का, इसका उसका। ये सब ने बोले कि तू कैंप में जा। मैं फिर गुस्से से मैं कैंप अटेंड नहीं किया। उसके बाद 64 में वो बहुत बड़ी बात है, वो तुमको फिर नहीं बता सकता। नहीं बताइए। हाँ, तो मैं जब मैं 64 से जब मैं कट के निकला तो पीके साहब ने मेरे को जब बोले तो मैंने उनसे बहुत बड़ी बात कर दिया था कि मैं अपने कभी इंडियन कैंप में नहीं आऊँगा। अच्छा, उसके बाद मैंने और इंडियन में कभी पैर नहीं रखूँगा। और वाकई में फिर उसके बाद मैंने इंडियन कैंप में कभी पैर नहीं रखा। फिर उसके बाद मैं 80 में फुटबॉल छोड़ा, लास्ट फाइनल खेला बांदोड़कर का, गोवा का लास्ट बांदोड़कर खेला। आप लोग जीते थे? हम लोग विनर हुए और मेरे गोल थे। आपके गोल? हाँ, और वही खेल के मैं रिटायर्ड हुआ इज्जत से। बस इज्जत से मैं रिटायर्ड हुआ। इज्जत से रिटायर्ड हो गया। और एकेडमी की बात नहीं बोल रहे आप मुझे? एकेडमी मेरा बड़ा लड़का चलाता है। बड़ा लड़का चलाते हैं, तो आप जाते होंगे ना? हाँ, मैं जाता ग्राउंड पर। एक किस्सा उसका ये सुना रहा हूँ कि मेरे को चर्चिल ब्रदर का बहुत बड़ा ऑफर था। ओके, जब मैं 81 में छोड़ दिया फुटबॉल तो 87 तक जब उनका टीम बन रहा था, अच्छा, तो मेरे को उन्होंने ऑफर बुलाया था, तो मैं जाना नहीं था मेरे को। तो मैंने शिवदास को बोला तुम जाओ यार, मतलब अच्छी चीज़ है। शिवदास। हाँ, और मैं फुटबॉल से बहुत नफरत करता था, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। और मैं छोड़ने के बाद कभी कोई ग्राउंड पे नहीं गया। अब बॉम्बे के अंदर संतोष ट्रॉफी है, मेरे को बहुत स्पेशल वहाँ आया, मैं आया ही नहीं, मैं गया नहीं। मगर क्या होगा, जब 97 के अंदर शिवदास वगैरह सब मेरे घर पे आए, बोलता यार तू बैठे रहता, तेरे को बोले तू इतना बड़ा प्लेयर था, तो बोले यार तू क्यों कोचिंग क्यों नहीं करता। बोले ठाकुर कॉलेज नया टीम कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो बोले उसको कोच कर। मैंने नहीं, मैं कोचिंग नहीं करूँगा। तो बोले एक बार चल के उनसे मिल तो ले। बोले वो तो मेरे को बुला रहे। तो मैं ठाकुर कॉलेज गया, जितेंद्र सिंह ठाकुर थे। अच्छा, जो हाँ, और ट्रस्टी थे जितेंद्र सिंह। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, 3 दिन तक उनसे मेरी बातचीत चली। वो इतनी बड़ी हस्ती, वो मेरे साथ बैठते थे और मेरे से बात करते थे, बोलते थे, सब उनको बताते थे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो उन्होंने मेरे को इतना इम्प्रेस कर दिया। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, मैं तुम्हारे को मैं कोचिंग करूँगा तुम्हारी टीम को। मेरा उनसे पैसा को कोई लेन देन नहीं हुआ। उस टाइम में मेरे को 80,000 ऑफर था चर्चिल ब्रदर से, और मेरे को ठाकुर कॉलेज ने 4,000 से मार दिया। और मैं किया वो
पैसे से मतलब नहीं था मतलब नहीं किया। मैं खेल से सिर्फ मतलब जितेंद्र सिंह ठाकुर, मैं उनको ऊपर इतना इम्प्रेस हो गया था उनसे हाँ, कि मैं उनके लिए मैंने वो उनका ऑफर चाले वो किया। हाँ, और मैंने 1 महीने के अंदर ठाकुर कॉलेज टीम बनाया, फुटबॉल वॉलीबॉल प्लेयर लेके टीम बनाया। वॉलीबॉल प्लेयर हाँ, वॉलीबॉल प्लेयर टीम लेके बनाया और यूनिवर्सिटी चालू था, यूनिवर्सिटी फुटबॉल। हाँ। और यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम फुटबॉल। ठाकुर कॉलेज यूनिवर्सिटी खेले, उनको लेके मैंने 1 महीने का टीम बनाया और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं सेमीफाइनल खेला। क्या बात। फिर उसके बाद 98 के बाद तो 2000 तक टॉप रहा ठाकुर कॉलेज, लीग के अंदर टॉप करते रहे और फिर सेमीफाइनल फाइनल ही खेलते रहे। और मेरे आज भी मेरे इंडिया के अंदर अलाइड वगैरह मेरे 5 प्लेयर इंटरनेशनल है, हाँ, 25 मेरे महाराष्ट्र के लिए कई कुछ में कैप्टनशिप करे हुए। और आज भी अलाइड के अंदर मेरे कम से कम 150-250 आदमी लड़के खेलते हैं अलाइड के अंदर, Elite team, elite अलाइड हाँ division खेलते में, हैं अलाइड डिवीजन में, और सब हाई स्पीड खेलते हैं मेरे प्लेयर। आज आशुतोष मेहता वो मेरा प्लेयर है, जय शरान है वो मेरा प्लेयर है, किगन जो इंटरनेशनल वो मेरा प्लेयर है, डेन परेरा मेरा प्लेयर है, सर श्रवण शेट्टी जो भी महाराष्ट्र को लीड कैप्टनशिप किया वो सब मेरे प्लेयर। ऐसे मेरा 150 प्लेयर मेरे अभी जो आज इंडिया में खेल रहे हैं। और मैं 20 साल महेंद्र अपने ठाकुर कॉलेज को कोच किया, 5 साल मैं महाराष्ट्र पुलिस को कोच किया और नेशनल टीम 2 बार किया, अंडर 20 अंडर 20 को 2 बार लेकर गया, सीनियर को 1 बार किया, 1 बार 6 सिलेक्शन रहे हमें। मेरे को परवेज बहुत मेरे को करता था, बताता था हाँ, वो मेरे को बहुत बोलता कि ये टीम ले वो टीम, मगर मैं नहीं लेता था। एक बार जब महाराष्ट्र पुलिस बॉटम में था, सबसे नीचे था और सेकंड लीग स्टार्ट हो रहा था, तो मेरे को मारिया साहब ने बोला कि भाई हाँ, तो उन्होंने बोला भाई कृष्णा को कोचिंग के लिए बुलाओ। तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया और मैंने कोचिंग वो महेंद्र अपने महाराष्ट्र पुलिस से कोचिंग करने के लिए मैं तैयार हुआ। तो दूसरे दिन पेपर में मेरा एक हेडलाइन आया कि बोलते इतना बड़ा कृष्णा फुटबॉल प्लेयर, बॉटम है टीम, और बोला अभी कोचिंग करके क्या करेगा। बोले कृष्णा शेवलान को सोचना चाहिए, ऐसा करके पेपर में दिया। अच्छा, मैं 15 दिन कोचिंग करने के बाद 15 दिन पहले नहीं लीग का पहला मैच हुआ। उस टाइम के अंदर एयर इंडिया अनबिटन चल रहा था। एयर इंडिया को किसी ने नहीं मारा था, अनबिटन चल रहा था। मेरा पहला ही मैच और मैं पहला ही कोच कर रहा था। मैच स्टार्ट हुआ, 1 गोल से लेट लिया, दूसरा मैच 3-1 से मैंने मैच जीता, अनबिटन टीम को मारा मैंने। वो कोचिंग मेरा महाराष्ट्र पुलिस को रहा। और कहाँ बॉटम की टीम प्रेस वाले मेरे को ऐसा प्रेस कर रहे थे, प्रेस वाले तो लिखेंगे वो तो उनका और काम फिर है। बाद में लिखा नहीं उन्होंने मेरे बारे में, कुछ नहीं लिखा, फिर बाद में नहीं लिखा कि फिर अनबिटन टीम को कृष्णा ने मारा, ये नहीं लिखा वो पता नहीं। अभी मुझे ये बताइए, वो तो हो ही गया सब, बाकी कैसा समय बिताते हैं आप दिन में? कोई फुटबॉल देखते हैं टीवी नहीं, अभी फुटबॉल से तो जुड़ा ही हूँ मैं। फुटबॉल से मैं जुड़ा, ऐसा नहीं कि मैं फुटबॉल नहीं जा सकता। मैं मैचेस भी बहुत कम देखता हूँ। मगर एक चीज़ का बड़ा दुख होता कि जो संतोष ट्रॉफी है, वो संतोष ट्रॉफी जो हमारे टाइम का उसका वैल्यू कम हो गया। वो जो संतोष ट्रॉफी है और जो आज का संतोष ट्रॉफी है, देखने के बाद बहुत दुख होता है। स्टैंडर्ड नहीं है, तब दुख होता कि वो क्या चीज़ थी, क्या प्लेयर थे, क्या पब्लिक का डिमांड पब्लिक था। 200 लोग नहीं आते थे, 90,000 80,000 क्राउड रहता था केरला में, तो वही 90,000 80,000, और वो क्राउड के अंदर हम लोग खेलना और पब्लिक हमारा किस करना बोलो तो बहुत बड़ी बात है। पब्लिक केरला की पागल थी कि मैं गोल मारता तो ग्राउंड में आके किस करके लेके जाते थे मेरे को बाहर। वो भी आपने फोटो देखा ही है मेरा। ऐसी बात है। अभी फुटबॉल की अकेडमी बॉम्बे के अंदर सबसे पहले मेरे लड़के ने स्टार्ट किया। और आज भी मेरे लड़के का बहुत नाम है अकेडमी के अंदर। मैं रोज शाम को अकेडमी में जाता हूँ और बच्चे वो खेलते हैं, उनके साथ देखता हूँ, उनको कभी कभी जाके बताता भी हूँ। वो जरूरी है, ट्रिक्स जो है आपके। हाँ, वो जाके उन लोगों को बताता भी हूँ। वो जाके जब जाता ग्राउंड के अंदर तो फिर जो दूसरे जो कोच है मेरा लड़का लोग कैसे हट जाते हैं। फिर जब मैं अंदर जाता हूँ तो बच्चों को बताता, ये सब करता हूँ, ये सब लोग हट जाते हैं। फिर मैं 15-20 मिनट में लोगों को बताता,
फिर मैं अपना बाहर जाके खड़ा रहता। कोच कोई ट्रिक नहीं सिखा सकता, वो अंदर से ही आनी चाहिए। वो मैं फिर उनको सब बताता कि बॉल ट्रिक कैसा है, बॉल को कैसा लेना चाहिए, बॉल ट्रायल कैसा करना चाहिए, बॉल कैसा है, तो वो मैं उनको 15-20 मिनट देता हूँ। और मेरे साथ एक बहुत अच्छा मेरे को साथ एक है इरफान शेख करके लड़का है। अच्छा। वो मेरा असिस्टेंट कोच है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता था। तो जब मैं ठाकुर कॉलेज में जो नाम किया, वो लड़के ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत नाम किया उसका। और फुटबॉल के अंदर मैं परवेश का भी कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। परवेश याउद्दीन सीधा आदमी, बोले तो सादा आदमी था, और बहुत उन्होंने फुटबॉल से और मेरा बहुत बड़ा पागल था। मैं उसको आज अगर वो याद करते, आज अगर वो रहता था और एमी को आवते तो जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा खुशी उसको होती थी। तो अभी आखिर में वो जो हमारा कैमरा है जी, उसमें देख के बताइए कि बड़ा फुटबॉल प्लेयर होने के लिए क्या करना पड़ता है, और माँ बाप ने बच्चों को कितना ये करना चाहिए, बड़ा उत्तेजन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, बताइए। बड़ा फुटबॉल पर करने बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, बड़े फुटबॉल करने के लिए उसी को वो खुद ही बड़ा फुटबॉल बन सकता है। अगर वो फुटबॉल के लिए मेहनत करा, वो अपने आप को अकेले फुटबॉल सेल्फ इंड्यूस जितना करेगा, जितना वो बॉल के साथ खेलेगा, जितना लोग जो अच्छे अच्छे प्लेयर लोगों को देखेगा, उनका गेम को अडेप्ट करेगा, तो वो खुद पे खुद बड़ा प्लेयर बनेगा वो। तो इसलिए उसने एक ही काम करना, अपने खुद को एक अच्छा एक बना के उसके साथ वो खेलते रहना, और जो अच्छे अच्छे जो प्लेयर है उनका टैक्टिक्स देखना कि वो किस तरीके से काटता है, किस तरीके से बॉल को लेके जाता है, क्या रिसीव कैसे करता है, किस पोजीशन पर जाता है, क्या क्या करता है। वो बड़े प्लेयर को देख के ही वो बड़ा प्लेयर बन सकता है। वॉच एंड इम्प्रूव। और फिर उसके लिए तो गॉड गिफ्ट भी होना, गॉड का गिफ्ट भी होना चाहिए आपके और सब। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो फुटबॉल प्लेयर जब अपने बच्चे लोगों को जब अपने पेरेंट्स लोग बनाना चाहते हैं, तो फिर उसको डिस्टर्ब करना नहीं करना। जब वो ट्रेनिंग के अंदर रहते हैं तो कोच को जाके कभी डिस्टर्ब नहीं करना, पेरेंट्स ने जाके पेरेंट्स को कभी नहीं मिला या पूछना मैं कोचिंग करता था तो मेरे को कोई पेरेंट्स कभी आके भी नहीं चाहिए। एवन मैं नेशनल टीम के अंदर जब मैं कोऑपरेटिव ग्राउंड में मैं प्रेस रिपोर्टर को भी अंदर नहीं आने देता था, डिस्टर्ब नहीं होने देता। बाकी प्रैक्टिस के बाद मेरे को जो भी पूछना आप पूछो। तो मेहनत के सिवा कुछ नहीं। बड़ा प्लेयर बनना है, खुद मेहनत करो, और सबसे बड़ी बात बड़े प्लेयरों की इज्जत करो, और सबसे पहली बात जो प्लेयर कहाँ खेलता है, कैसा खेलता है, उसको अडेप्ट करो। वो अडेप्ट सबसे बड़ा तुम्हारा बड़ापन लाने का। अगर आप फॉरवर्ड खेल रहे हो तो सारे फॉरवर्ड को देखो और सारे डिफेंडर को भी देखो। अगर काटना है तो डिफेंडर उनको देखेगा, तुम करेगा। और दलवी साहब लास्ट बात रह गई जो मेरे पास मेरे दिल में छुपी बात थी, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं इंडिया का सबसे बड़ा चोर प्लेयर हूँ। चोर? हाँ, मैं जितने भी बड़े स्टार प्लेयर है, मैं जिनका नाम ले सकता, जानकी, बाला वेस्टर्न का बाला, इन लोग जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर है, मैं इनके बहुत नकल करता था। बाला के राइट से जाता था, बाला कट के, तो कैसा क्या करता था, हाँ, तो उसका कॉपी करता था। जानकी राम जब बॉल लेके चलता था तो ब्लॉकिंग कैसा करता था, वो उसके ऊपर ध्यान देता था। जब मैं नागांव खेल रहा नेशनल में, तो बॉल की मैं जानकी राम का बहुत बड़ा पागल था। तो बैठे थे जानकी राम, तो मैं बोला, अरे वाले कृष्णा ऊपर, मैं क्या बोला, क्या अन्ना, बोलता है तेरी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती, जब तू बॉल लेके चलता है, जब तू ब्लॉकिंग करता ना यार, बोलता मैं दादा मैंने अन्ना मैं बोलूँगा तो तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बोलता क्या, अन्ना मैं तुम्हारी नकल करता हूँ। तो बोलता नहीं, बोलता तो करता हूँ, लेकिन बोलता तेरा बहुत गोटा था, तो डालता ना, तो तेरे को कितना भी बड़ा आदमी तेरे को लगता तो निकल जाता है बोले, और तेरा बड़ा स्पीड भी जो है, तो और तेरा बॉडी भी अच्छा है बोले, तो तेज स्पीड में जाता है, तो ब्लॉक भी करते हैं तो वो पुश में निकल जाता। थोड़ी बात आई ब्लॉकिंग की और इसकी, तो डिफेंडर्स का मार भी बहुत खाया, बहुत। बाबू निकलेस करके एक प्लेयर था वेस्टर्न का, बाबू निकलेस, उसके सर का डिफेंडर मैंने नहीं देखा, जिसके अपनी थाइस थे उसके कॉफ से, उसके सर का स्केट मारने वाला प्लेयर मैंने नहीं देखा, स्लाइड मारने वाला देखा बारिश में किधर भी, हाँ कैसा भी। लेकिन वो बोला कृष्णा तेरे मैं पैर जमा कर दूंगा, आखिरी तक उसने फुटबॉल छोड़ दिया, वो मेरे को सिलेक्ट नहीं मार सका, क्योंकि उसको आइडिया मेरे को मिल गई थी। जब वो आता था भाग के, मैं बॉल को टच करके निकल जाता था, और वो स्लिट मार के भाग जाता था, तो उसने कभी मेरे को नहीं पकड़ा। फॉरवर्ड की जिंदगी बहुत खराब रहती है, लेकिन बहुत मार खाया, बहुत मारा मेरे को, बहुत लोगों ने मारा, सब पुलिस लोगों ने। बहुत अच्छी बातचीत हुई है हमारी, आज में मेरे भी शौक है कि मैं दलवी साहब से इंटरव्यू के अंदर, हमारे एसआरजी स्पोर्ट्स चैनल की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप फुटबॉल से जुड़े रहे, फुटबॉल का मजा लेते रहे।
और लोगों को भी मजा हाँ लुटाने का मौका देते रहे। धन्यवाद दादा। बहुत धन्यवाद।